0.04 molar Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar glucose. Degree of dissociation of Na2SO4 is. अब देखिए गाइस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, पहले तो मैं ये देख लूं क्या है। Na2SO4 ब्रेक होता है 2Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव में। सो अगर ये 1 इनिशियली 0 मान के चलता हूं t इक्वल्स टू 0 पे आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एल्फा, तो ये 2 अल्फा और अल्फा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहां से जो i की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। कंप्लीटली हो जाता तो ये जो फाइनल बनते, देखिए कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो 2 + 1 3 मान लेता, लेकिन क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ तो इसमें भी कुछ बचा होगा, ये कुछ है, ये कुछ फॉर्म हुआ तो ऐड कर लिया। अब आपको कैसे बताएंगे कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, नहीं, बेसिकली क्वेश्चन ही यही है। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, अगर 100% डिसोसिएट हो जाता लिख देते तब में यहाँ 2 + 1 3 हो जाता आई की वैल्यू, क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं पूछा है तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा। तो आई की वैल्यू इससे हो जाएगी मेरी 1 + 2 अल्फा। राइट नाउ आई की वैल्यू मैं निकाल लूं तो अल्फा की वैल्यू निकल सकती है इससे। तो ओके, आई की वैल्यू सिंपली कैसे निकलेगी, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, अब इन्होंने कहा है कि Na2SO4 बेसिकली आइसोटोनिक है इतना 0.01 m ग्लूकोज के साथ, यानी इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सपोज पाई ग्लूकोज का अंडर ये जो कंडीशंस दी हुई हैं हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 के इक्वल। समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूं, एनो ग्लूकोज का ये हो जाएगा ना, ये क्या होगा आई ग्लूकोज CRT यानी CgRT, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। राइट, सेम टेम्परेचर पे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, आई सपोज Na2SO4 क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ मैं, CnRT, n से n ये कैंसिल हो गया तो IgCg इक्वल्स टू InCN हो जाएगा। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब देखिए, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आपने अगर सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, एंड क्योंकि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आपने पहले फॉर्मुलेज में क्वेश्चंस में भी देखा होगा जहां पे ग्लूकोज सुक्रोज, राइट, इस टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं ना, जैसे ग्लूकोज हो गया या सुक्रोज हो गया, राइट, या यूरिया हो गया NH2CONH2, ये बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ हमेशा में I = 1 मान लेंगे, तो हम कभी कभी ICRT की बजाय CRT भी ले लेंगे। तो ये आगे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए। तो क्योंकि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये Ig क्या हो गया 1, तो In क्या हो जाएगा Cg/Cn। Cg क्या है, ग्लूकोज 0.01 कंसंट्रेशन है, Cn क्या है 0.004, वैल्यू सोल्व करें क्या हो जाएगी 2.5, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो 0.25 = 1 + 2 अल्फा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75, ये होगी 0.75। परसेंटेज की टर्म्स में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75% डिसोसिएशन, तो यानी ए आंसर हो गया आपका।